गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी का हमारे चैनल झारखंड तक 24 में स्वागत है। आज 4 सितंबर झारखंड की 25 बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रांची में हाईटेक साइबर ठगी, बिना ओटीपी दिए 4 लोगों से 13.58 लाख की लूट। बोकारो में जहरीले भोजन से पिता पुत्र की मौत, परिवार के 5 सदस्य अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता के त्रिपाठी पर बॉडीगार्ड से मारपीट और जाति सूचक गाली का गंभीर आरोप। गिरिडीह में दंपति ने लगाई फांसी, पति की मौत, पत्नी आईसीयू में भर्ती, आपसी विवाद की आशंका। बेटे बहू की प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग दंपति ने कैंसर के बीच सड़क पर लगाया धरना। हजारीबाग के इचाक प्रखंड स्थित विद्यासागर विद्यालय के हॉस्टल से तीसरी कक्षा का 8 वर्षीय छात्र शिक्षकों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर भाग गया। छात्र लुंद्रू बसरिया का रहने वाला है और करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर पेटो बस्ती पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने पहचान कर उसे परिजनों को सौंपा। बच्चे ने बताया कि उसे रस्सी से बांधकर पीटा जाता था। स्कूल प्रबंधन ने उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल बच्चा ननिहाल में है और हॉस्टल लौटने से डर रहा है। गोड्डा में आदिवासी कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की 11 अगस्त को मुठभेड़ में मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसपी और डीसी से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप है कि सूर्या को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं था। पुलिस का दावा तलाशी के दौरान मुठभेड़ का है। मामला विधानसभा में भी उठा है और फिलहाल सीआईडी जांच जारी है। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र में डीएवी स्कूल की शिक्षिका रिंकू विश्वकर्मा के घर से दिन दहाड़े करीब 17.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हुई। शिक्षिका स्कूल गई थी, तभी चोरों ने पीछे के दरवाजे से घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकद चुरा लिए। उन्होंने 2 बाइकों पर सवार संदिग्ध युवकों पर शक जताया है। पुलिस जांच में जुटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद के साथ सीट साझा करने की बातचीत शुरू कर दी है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन को जरूरी बताया और भाजपा पर हेट स्पीच के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के फैसले गुरुजी शिबू सोरेन के सपनों को साकार करते हैं। भाजपा पर उन्होंने पुराने बयान याद दिलाते हुए माफी मांगने की मांग की। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लताकांदर गांव में कलावती मुर्मू नामक महिला ने शराब पीने आए युवक लालटू शेख की जुबान काट दी। पहले युवक को महिला के पति व अन्य लोगों ने बांधकर पीटा, फिर महिला ने धारदार हथियार से जुबान काट दी। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। ग्रामीणों ने महिला को पेड़ से बांधकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने महिला व 6 अन्य पर मामला दर्ज किया है। अरगोड़ा क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर राजेश कुमार को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। राजेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी दिन भाजपा नेता रमेश सिंह को भी फोन कर धमकाया गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जेल में पैसे लेकर सामान पहुंचाने, सड़कों पर कचरा, आवारा पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने और एयरपोर्ट पर कुत्तों की मौजूदगी जैसी 5 खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने संबंधित विभागों और सरकार से 8 सितंबर तक जवाब मांगा है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने की शिकायत पर भी कार्रवाई रिपोर्ट तलब की गई है। लोधना क्षेत्र में रिटायर कर्मी से पावना भुगतान के लिए 20,000 रुपए रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने धौड़ा सुपरवाइजर राजकुमार सिंह और उनके सहयोगी रामाश्रय गडेरिया को रंगे हाथ पकड़ा। शिकायत की पुष्टि के बाद सीबीआई ने बुधवार सुबह छापेमारी कर गिरफ्तारी की। दोनों से पूछताछ के साथ ही अन्य जगहों पर भी सर्च अभियान चलाया गया है। पुलिस ने मुनिडीह ओपी क्षेत्र से उत्तम कुमार सिन्हा को चोरी की बाइक और फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो बांग्लादेशी मजदूरों को भारत लाकर फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाता था। उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। उत्तम पूर्व में नकली नोटों के मामले में भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है। नावाड़ी स्थित निजी अस्पताल सीएमसी में सड़क दुर्घटना में घायल भरत पंडित की मौत के बाद
परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मौत की जानकारी छुपाई और वेंटिलेटर पर शव रखकर बिल वसूला। मृतक के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर वर्धमान आभूषण दुकान में 4-5 अपराधियों ने दिन दहाड़े डकैती की। विरोध करने पर दुकानदार पंकज को बुरी तरह पीटा गया, जिससे वो घायल हो गया और उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश ग्राहक बनकर आए थे और घटना से पहले दुकान की रेकी की थी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। जमशेदपुर पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले प्रसेनजीत नामक युवक को गिरफ्तार किया। वो गूगल से नकली प्रश्न पत्र बनाकर ऑनलाइन परीक्षा लेता था और फर्जी नियुक्ति पत्र देता था। उसने 7 बेरोजगारों से 9 लाख रुपए ठगे और 15-20 और निशाने पर थे। उसके पास से फर्जी मुहरे और सर्टिफिकेट बरामद हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची महिला कॉलेज में करम महोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अगर एकजुट होकर आगे बढ़ेगा तो राज्य का विकास निश्चित है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही और करम पर्व पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चेताया कि जीएसटी की नई व्यवस्था से राज्य को ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे उत्पाद क्षेत्रों में बड़ा घाटा होगा। 2017 से अब तक झारखंड को 16,408 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 2029 तक ये आंकड़ा 61,000 करोड़ पार कर सकता है। उन्होंने केंद्र से मुआवजा और सुधार की मांग की। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकार द्वारा विस्थापन आयोग और संगीत कला अकादमी के गठन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी परंपरा और विस्थापितों के हक के लिए अहम फैसला है। साथ ही बीजेपी नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए और राहुल गांधी का बचाव भी किया। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के बीच गाली गलौज और निजी हमलों की भाषा चर्चा में है। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। आम जनता और बच्चों तक पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। गुमला के महू गांव टंगरा टोली में कर्मा पर्व की पूर्व संध्या पर लीचा उराव नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वो रात में खाना खा रहा था, तभी मिट्टी की दीवार गिर गई और वो मलबे ने दब गया। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांडेय के पूर्व प्रत्याशी और राधा स्वामी संगठन के पूर्व उपाध्यक्ष समीम अख्तर को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर दोपहिया वाहन दिलाने के नाम पर हजारों रुपए लेने और ईएमआई बाउंस कराने का आरोप है। पुलिस को और शिकायतें भी मिल रही हैं। पलामू जिले के पथरा गांव और बेलवाटिका चौक में नई शराब दुकानों के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा और सामाजिक माहौल बिगड़ेगा। ई-लॉटरी से 70 दुकानों को लाइसेंस दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग स्थान चयन को लेकर नाराज हैं। कर्मा पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने रांची की लगभग 3.78 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत अगस्त माह के सम्मान राशि दी। कुल 94.66 करोड़ रुपए सीधे लाभुकों के खातों में ट्रांसफर किए गए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ मिला। रांची में साइबर अपराधियों ने 4 लोगों से कुल 13.58 लाख की ठगी कर ली। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में पीड़ितों ने ना तो ओटीपी साझा किया, न ही किसी लिंक पर क्लिक किया, फिर भी खातों से बड़ी रकम निकल गई। इटकी निवासी शिव पीटर बाखला के खाते से 7.39 लाख, चुटिया के संजय कुमार से पार्सल बहाने 1.72 लाख, हुसई कॉलोनी के श्रेयाज टोपो से ट्रेडिंग में 2.9 लाख और हेहल के गौरव कुमार के क्रेडिट कार्ड से 1.57 लाख रुपए निकाल लिए गए। सभी मामलों में साइबर थाना में शिकायत दर्ज की गई है।
बोकारो के कर्मागुड़ा गांव में जहरीले भोजन से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। सोमवार को 22 वर्षीय नरेश मांझी की और मंगलवार को उनके पिता लोबिन मांझी की मौत हुई। परिवार के अन्य 5 सदस्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भोजन में जहर कैसे मिला। जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पूरे गाँव में इस घटना से शोक की लहर है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी पर उनके बॉडीगार्ड्स ने मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का गंभीर आरोप लगाया है। लातेहार में जाम के दौरान त्रिपाठी ने जवानों को पहले डांटा और फिर थप्पड़ मारा, ऐसा आरोप है। पुलिस मैन्स एसोसिएशन ने इसे निंदनीय बताया। बॉडीगार्ड्स ने लातेहार थाना में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। वहीं त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज किया है। गिरिडीह के बरगंडा इलाके में पारिवारिक विवाद के कारण एक दंपत्ति ने फांसी लगाने की कोशिश की। 54 वर्षीय राजकुमार पंडित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों ने महिला को समय रहते बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। राजकुमार गिरिडीह कोर्ट में पेशकार थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चक्रधरपुर में 65 वर्षीय अर्जुन साव और उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी शकुंतला देवी अपने ही बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग आकर सरेआम चौक पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि बेटे आलोक और बहू सुषमा ने मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद मदद नहीं मिली और बार बार शिकायतों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। बुजुर्ग दंपति न्याय मिलने तक धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये खबरें जानकारी पूर्ण लगी हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।